पहला देखो इसका बहुपद क्यों नाम पड़ा, ठीक है। इसका बहुपद क्यों नाम पड़ा ये पहले समझेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का बहुपद क्यों नाम पड़ा ये पहले समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले 1 नंबर पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चर क्या है, सेकेंड नंबर। अचर क्या है, थर्ड नंबर। पद क्या है, फोर्थ नंबर। बीज गणितीय, व्यंजक क्या है, और उसके बाद बहुपद क्या है, ठीक है। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम बहुपद तक पहुंचेंगे, ठीक है। बहुपद किसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। पहले इसको उतारो, ठीक है। पहले देखो हम लोग पढ़ेंगे चर क्या है, फिर अचर क्या है, फिर पद क्या है, बीजगणितीय व्यंजक क्या है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बहुपद। और इस चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद, ठीक है ना। देखो चर किसको बोलेंगे, कौन बता पाएगी? हाँ, मतलब जिसका मान बदलते रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, चर। अच्छा तुम लोग कभी निकाली होगी x बराबर कभी 1 भी आता होगा, कभी x बराबर 2 भी आता होगा, कभी 0 भी आता होगा। मतलब x का मान हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, चर। क्लियर है ना। चर किसको बोलेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेगी तो लिख लेना। जिसका वैल्यू या मान, वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, मान। फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, चर। उससे चर कहते हैं, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अरे हाँ या ना, हाँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। चलो इसको लिखो। अचर किसको बोलेंगे, ठीक है। जिसका मान कभी क्या नहीं होता है, बोलो, बदलता नहीं बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर, ठीक है ना। जैसे जिसका मान कभी नहीं बदलता है, फॉर एग्जाम्पल ये हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। जिसका मान क्या नहीं होता है, नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है उससे हम क्या कहते हैं, अचर। अच्छा ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना सबको, ठीक है। जैसे x बराबर सॉरी क्या क्या बोला, एक का मान चेंज होगा क्या, बदलेगा नहीं। एक हमेशा क्या रहता है, एक, ठीक है ना। 2 क्या है, चर है कि अचर है, अचर। अचर, इसका मान बदलेगा नहीं। क्लियर है ना। 2 हमेशा क्या रहेगा, अचर, ठीक है ना। 1/2 क्या है, बोलो, अचर। अचर क्या है, अचर। अरे हाँ या ना, हाँ। किसी को डाउट है? नहीं। चलो इसको भी बता रहा हूँ। देखो अब समझेंगे पद क्या है, ठीक है। कोई बता पाएगी पद क्या है? पद क्या है, बता पाएगी?
नहीं, देखो पद किसको बोलेंगे? अचर तथा चर के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? पद। ठीक है ना। एक बार फिर से सुनो। चर तथा अचर का गुणनफल यानी गुना को ही हम क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? पद। याद हो गया? और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे टू क्या है? अचर है ना। और कोई चर लेते हैं, चर जैसे एक्स ले लिए, तो 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा? 2x। 2x एक क्या है? पद है। अरे हाँ या ना? किसी को डाउट है? नहीं। अब देखो 4 गुना x, ये क्या है बोलो? 4x। देखो एक अचर लिए और एक चर लिए, जब इसको गुना किए तो ये क्या बन गया? क्या बना? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। किसी को डाउट? नहीं। अब देखो ये बताओ, ये पद है या नहीं? 4, ये एक पद है या नहीं? नहीं है। सुनो क्यों है, देखो कैसे? x का घात 0 होने से कितना होता है? हम पढ़ा चुके हैं, याद करो। 1। किसी का भी घात 0 रहेगा तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। कितना होता है? 1। जोर से कितना होता है? 1। किसी को डाउट है? नहीं। हम किसी का भी घात ले लेते हैं, 1000 का घात लिए, 1000 का घात 0 लिए तो उसका मान भी कितना हो जाएगा? 1। कितना होगा? 1। ठीक है। अब ध्यान दो, हमेशा लिख सकते हैं क्या? 4 गुना x का घात 0, क्या लिख सकते हैं? x का घात 0। अब ये क्या हो गया बताओ? 4x का घात 0। क्या ये अचर है और ये चर है, तो ये क्या बन गया बोलो? पद बना। फिर से देखो, इसको तोड़ेगी तो यही आएगा, ठीक है ना। देखो 4 गुना x का घात 0, तो ये कितना आएगा? 1। यानी फिर से क्या आ गया? 4। यानी 4 एक क्या है? पद है, ठीक है ना। क्यों है पता चला? क्योंकि देखो ये अचर है और ये क्या है? चर। तो अचर और चर का गुना को ही हम क्या बोलते हैं? पद। क्या बोलते हैं? पद। जोर से क्या बोलते हैं? पद। याद हो गया? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। चलो इसको उतारो, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। अब देखो बीजगणितीय व्यंजक क्या है? बीज गणितीय व्यंजक क्या है? देखो याद रखना, जब पद 2 या 2 से अधिक रहे, ठीक है, उसके बीच प्लस या माइनस का चिन्ह रहे। कौन सा चिन्ह रहे? प्लस या माइनस का चिन्ह रहे, तो उसी को हम बीजगणित व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। किसी को डाउट है? नहीं। एक बार देख लो, ठीक है। याद रखना, जब भी पद रहेगा, ठीक है, पद 1 फिर पद 2 और इसके बीच क्या चिन्ह रहेगा? देखो 2 ही पद नहीं हो सकता है, और भी आगे ले सकती है, ठीक है ना। ज्यादा भी पद हो सकता है, लेकिन उसके बीच कौन सा चिन्ह रहना चाहिए? प्लस या माइनस। तो हम उसको हम क्या बोलेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। जैसे 3x², ये क्या है बोलो? एक पद है, ठीक है ना। ये क्या है? पद। फिर देखो 2x लिए, ये भी क्या है? पद। फिर 3 लिए, ये भी क्या है? पद है ना। तो इसके बीच हम माइनस दे दिए, प्लस दे दिए, ठीक है। कुछ भी रह सकता है, माइनस प्लस कुछ भी।
अब इस पूरा को हम किस नाम से जानेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। इस पूरा को हम किस नाम से जानेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। क्लियर है ना? किसी को डाउट है? नहीं। जब पदों के बीच कौन सा चिन्ह रहेगा? प्लस या माइनस। प्लस या माइनस। तो उस पूरा को हम किस नाम से जानेंगे? बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है ना? किस नाम से? बीजगणितीय व्यंजक। किसी को डाउट है? नहीं। चलो एक बार फिर से देखना। ठीक है, ये क्या है बोलो? एक पद है ना? हाँ। फिर ये भी क्या है? एक पद है। ठीक है, इसके बीच कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। इस पूरा को किस नाम से जाना जाएगा? बीजगणितीय व्यंजक। क्या, किस नाम से? बीजगणितीय व्यंजक। किसी को डाउट है? नहीं। किसी को डाउट नहीं। है क्या? नहीं। चलो उतारो। देखो आप समझते हैं बहुपद क्या है, किसको बोलते हैं। ठीक है, बहुपद देखो क्या है, बहुपद किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो सबको पता है पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? कोई बता सकती है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। नहीं, देखो ध्यान देना। देखो जीरो से गिनती की सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, अच्छा ये बताओ, गिनती में कभी माइनस में कोई देखी है संख्या? नहीं। माइनस में कभी नहीं होता है। क्लियर है ना? हमेशा किस में होता है? प्लस में। ठीक है ना? तो ये पूर्ण संख्या है या नहीं? नहीं। माइनस वाला नहीं होता है पूर्ण संख्या। क्लियर है ना? जी। और बताओ, गिनती में कभी बट्टा में देखी है? नहीं। तो ये भी पूर्ण संख्या, नहीं है। ये भी पूर्ण संख्या, नहीं है। माइनस में भी रहेगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। किसी को डाउट है? नहीं। अब देखो बहुपद क्या है, किसको बोलते हैं, ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पद नहीं, बीजगणितीय पद जब एक दूसरे को प्लस या माइनस के पद में, जब पद के बीच में क्या रहेगा? प्लस या माइनस रहेगा तो क्या हो जाता है? बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है ना? लेकिन देखो ये बहुपद है कि नहीं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बहुपद। बीजगणितीय गणितीय व्यंजक। व्यंजक। अब देखो इसको बहुपद है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? ठीक है, चर सबको जानती होगी। चर कौन कौन है देखो तो? ये वाला चर है, ये वाला चर है। तो चर का घात चेक करो, इसके ऊपर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। तो देखो इस चर के ऊपर 2 घात है और इस चर के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो देखो इस चर के ऊपर 2 घात है, 2 पूर्ण संख्या है या नहीं? है। इस चर के ऊपर 1 है तो 1 पूर्ण संख्या है या नहीं? है। तो याद रखना, जिस चर के पास, ठीक है ना, देखो ये बीजगणितीय व्यंजक है, सब चर के पास पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। क्लियर है ना? तो ये बहुपद भी है, ये बीजगणितीय व्यंजक भी है, और क्या है? बहुपद भी है। बहुपद भी है। क्या किसी को डाउट है? नहीं। नहीं। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं? अच्छा पहले ये बताना है ये बीजीय व्यंजक है या नहीं? बीजगणितीय व्यंजक है कि नहीं? बीजगणितीय व्यंजक है और बहुपद नहीं है। देखो ध्यान देना, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। क्लियर है ना? मेरे पास टोटल कितने पद है? 3 है, और इसके बीच कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस। यानी ये तो बीजगणितीय व्यंजक है।
ये क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है। अब ध्यान दो, ये बहुपद है या नहीं? नहीं है। देखो चर का घात चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 3 तो पूर्ण संख्या है ना? फिर देखो 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। तो चर का घात में पूर्ण संख्या नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो हम उसको क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं है। क्लियर है ना? किसी को डाउट है? नहीं। बहुपद समझ आ गया होगा? जी। सबको आ गया होगा? जी। यहाँ पे बता रहे, ठीक है।